हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन एरिया ऑफ स्टडी। ठीक है, हम लोग एजुकेशन को एज अ डिसिप्लिन या एरिया ऑफ स्टडी की तरह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एजुकेशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन रेफर्स टू द सिस्टमैटिक एंड स्कॉलरी स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल theories, practices and policies related to teaching, learning and education institution। तो जब आप बात करते हो कि एजुकेशन एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, तो इसका मतलब होता है आप क्या चीज़ स्टडी करने वाले हो। एक सिस्टमैटिक स्टडी करोगे आप प्रिंसिपल्स की, थ्योरीज की, जो कि टीचिंग से, लर्निंग से रिलेटेड है या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। It is a field of study that explore the complexity and dynamics of education and aims to improve educational practices, policies and outcomes। यानी कि ये क्या है? ये एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो एक्सप्लोर करती है कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, क्या करती है? जो भी हमारी एजुकेशन की फील्ड में अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं उसको ये एक्सप्लोर करती है। एंड साथ के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन्स को भी साथ में स्टडी करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इट एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डायनामिक्स ऑफ एजुकेशन एंड इम्प्रूव करना। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे फोकस्ड होता है कि एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इम्प्रूव कर पाए, पॉलिसीज अच्छी कर पाए, आउटकम्स अच्छे कर पाए। ठीक है, एजुकेशन एज एन अकेडमिक डिसिप्लिन एनकम्पासेस वेरियस सब डिसिप्लिन एंड एरियाज ऑफ फोकस। अगर मैं बात करूँ एजुकेशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, तो उसमें कई सारे सब डिसिप्लिन्स आते हैं और एरिया ऑफ फोकस आते हैं, जिससे आप एजुकेशनल प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हो एंड लोगों पे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो भी समझ सकते हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। सो जब हम लोग की एस्पेक्ट्स की बात करते हैं एजुकेशन के एज एकेडमिक डिसिप्लिन, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले है थियोरेटिकल फाउंडेशन। Education as an academic discipline draws on various theoretical framework to understand how learning occur। मतलब पहले तो जो भी आपका एजुकेशन की फील्ड में चीज़ें हैं, एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, मतलब जो भी चीज़ें थ्योरी से रिलेटेड है, जिससे आप ये समझते हो कि लर्निंग कैसे होती है, किस तरह से कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल के कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड स्किल्स, सोशल इमोशनल स्किल्स डेवलप होते हैं, एजुकेशन सिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है। अलग अलग थ्योरीज साइकोलॉजी से रिलेटेड, सोशियोलॉजी से रिलेटेड, एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड, फिलॉसफी से रिलेटेड, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशनल रिसर्च एंड प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, दीज थ्योरीज फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी, ये हमारे एजुकेशनल रिसर्च एंड प्रैक्टिस को एक रूप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो when we talk about curriculum and pedagogy, researchers in education examine curriculum design, content and pedagogical methods to identify effective teaching strategies and approaches. They explore how to tailor instructions to meet the diverse need of learner and foster meaningful engagement in the learning process। रिसर्चर्स जो होते हैं एजुकेशन में, वो एग्जामिन करते हैं, समझते हैं करिकुलम डिज़ाइन को, कंटेंट को एंड पेडागोजिकल मेथड्स को, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके, समझ सके हमारी टीचिंग स्ट्रैटेजीज को। ठीक है, जो रिसर्चर्स होते हैं एजुकेशन सिस्टम में, वो करिकुलम डिज़ाइन को स्टडी करते हैं, कंटेंट को स्टडी करते हैं, कई सारे मेथड्स को स्टडी करते हैं, ताकि अफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी के बारे में पता लगा सके, उन अप्रोचेस के बारे में पता लगा सके, एंड दे एक्सप्लोर हाउ टू टेलर इंस्ट्रक्शन टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर। वो ये भी देखते हैं कि किस तरह से हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको चेंज करना है, ताकि लर्नर्स की जो नीड है, मतलब हर लर्नर अलग होता है, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो हम उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं, ये भी वो लोग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये जो सब डिसिप्लिन है, जो कि आपका एजुकेशन का ही पार्ट है, वो फोकस करता है कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट समझने में लर्निंग एंड डेवलपमेंट के। सो दिस एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका फोकस रहता है कि माइंड से रिलेटेड जो हमारे कंसेप्ट्स हैं, इमोशनल कंसेप्ट्स हैं, और हमारा जो लर्निंग का सोशल एस्पेक्ट्स है, वो सब हम समझें। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कई सारे फैक्टर्स जो हमारा मोटिवेशन से, ऐसे फैक्टर्स जिससे हमारी मोटिवेशन पे फर्क पड़ता है, इंटेलिजेंस पे फर्क पड़ता है, मेमोरी पे फर्क पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फर्क पड़ता है, एंड इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश होती है। ठीक है, फिर आए एजुकेशनल पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। Scholars in this area
एनालाइज एजुकेशनल पॉलिसी, गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। जो भी स्कॉलर्स होते हैं इस एरिया में वो कई सारी पॉलिसीज़ को एनालाइज करते हैं, जो जिस तरह से गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस हैं उसको एनालाइज करते हैं। वो ये देखते हैं कि पॉलिसी का क्या डिसीजन होगा, मतलब अगर हमने ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करी तो क्या असर देखने को मिलेगा एजुकेशन पे, इक्विटी पे, क्वालिटी पे, ये सब चीज़ें समझने की कोशिश होती हैं। ठीक है, उसके बाद है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। एजुकेशन रिसर्चर एक्सप्लोर वेरियस असेसमेंट मेथड्स एंड इवैल्यूएशन। ये लोग क्या करते हैं, कई सारे मेथड्स को एक्सप्लोर करते हैं एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स देखते हैं, जिससे हम अपना जो लर्निंग आउटकम है ना, जो हमारा पढ़ के निकलेगा जो आउटकम, उसको समझ सकें। ठीक है, हमारा जो इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको कितना अच्छा बना सकते हैं, एंड कोई भी एजुकेशन प्रोग्राम सक्सेस है उसको स्टडी कर सके। सो इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, हम डिज़ाइन करते हैं एंड इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ बनाते हैं फिर उसको अप्लाई करते हैं ऐसे असेसमेंट टूल्स को जो बच्चे की नॉलेज एंड स्किल्स को अच्छे से उस पर इम्पैक्ट डाले एक पॉजिटिव वे में। कंपैरेटिव एंड इंटरनेशनल एजुकेशन, हमारी जो एग्जामिनेशन एजुकेशन की फील्ड है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम कोई अपना ही एक कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं। हर जगह पे अलग अलग अपना अपना कंसेप्ट है, कल्चर टू कल्चर, एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री। तो हम लोग ये भी चाह रहे हैं अब कि क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग हो, तो हम लोग कई सारी स्ट्रैटेजीज बाहर की कंट्रीज की उसको अप्लाई कर रहे हैं, उनके कल्चर से सीख रहे हैं, अपने कल्चर के बारे में उन्हें बता रहे हैं, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है यहाँ पर। ठीक है, फिर आता है इंक्लूजन एंड स्पेशल एजुकेशन। एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन एड्रेस द नीड ऑफ डाइवर्स लर्नर। अगर मैं एज ए बात करूँ, एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन जो डाइवर्स लर्नर होते हैं, अलग अलग लर्नर होते हैं, उनकी नीड को एड्रेस करता है, इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज और एक्सेप्शनैलिटीज। यानी कि जो भी पर्सन है, चाहे उसकी कोई डिसेबिलिटी है या कुछ एक्सेप्शन है, हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करने की बात होती है इन द इंक्लूसिव एजुकेशन। रिसर्चर्स फोकस करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिसेस पे, मतलब आजकल ऐसी भी रिसर्च चल रही हैं जिसमें हम इंक्लूसिव एजुकेशन पे रिसर्च कर रहे हैं ताकि अलग अलग लर्निंग रिक्वायरमेंट को इसी में इंक्लूड कर सकें। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एडल्ट एजुकेशन। दिस एरिया इन्वेस्टिगेट एजुकेशन बियॉन्ड ट्रेडिशनल स्कूलिंग। ये जो एरिया है ये इन्वेस्टिगेट करता है एजुकेशन को ट्रेडिशनल स्कूलिंग से अलग। मतलब हम बच्चों के अंदर ऐसी चीज़ें डालना चाहते हैं जैसे कि उनके अंदर प्रिंसिपल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ स्कूलिंग नहीं, बाद में जाके जो बच्चों को काम आए, एडल्ट लर्निंग, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, इनफॉर्मल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको अपनी लाइफ में आगे हेल्प करेगी, कई तरह के स्किल्स डेवलपमेंट, वो सब चीज़ें भी अब हमारी एजुकेशन का पार्ट हो गई है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बहुत वेल डिस्कस टॉपिक है। रिसर्चर एक्सप्लोर करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू एजुकेशनल सेटिंग। आजकल क्या हो रहा है, रिसर्चर्स बात कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरह से मिला सकते हैं एजुकेशनल सेटिंग में, एंड इन्वेस्टिगेटिंग इट्स पोटेंशियल टू एनहांस टीचिंग, लर्निंग एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। और हम उसको इन्वेस्टिगेट करके हम किस तरह से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को अच्छा कर सकते हैं या उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो और अच्छा हो, लर्निंग और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो और अच्छा हो। ये भी हमारा वन ऑफ द पार्ट है इसी का। एंड सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। एजुकेशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन रिकॉग्नाइजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ सोसाइटल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन शेपिंग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज एंड आउटकम। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, ठीक है, तो वो ये भी समझता है कि सोसाइटी और कल्चर का क्या असर होता है हमारी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को शेप करने में। ठीक है, रिसर्चर्स एनालाइज करते हैं इम्पैक्ट किसका, सोशल फैक्टर्स ऑन एजुकेशनल एक्सेस, इक्विटी एंड आउटकम्स। यानी कि जो हमारे सोसाइटी के फैक्टर्स हैं उन सब का क्या असर होगा हमारी एजुकेशनल एक्सेस पे, इक्विटी पे एंड आउटकम पे। ठीक है, so this is it. This was the whole concept of critical analysis of education as a discipline area of study. और भी पॉइंट हो सकते हैं बट मेजर पॉइंट यही थे। नाउ इसकी बाकी की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी जो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट है उसकी, एंड वो सारी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे हैं। बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, दैट इज बाय मी अ बुक। अगर मेरी किसी भी वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहा है उसको यूज़ करके यू कैन डोनेट, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। एंड अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।